जयदेव स्वामी जी का चरित्र सुनाया। उनको ठगों ने हाथ पांव काट करके अंधकूप में छोड़ दिया था, जंगल में। और एक राजा शिकार करने गया था। देखो, इस सारा संसार भगवान ही इसके जीवन हैं, भगवान ही पालन करते हैं। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, समझते हैं कि हम लोग कमाते हैं, हम पालन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, पथिच्युतम तिष्ठति दीक्ष रक्षितम। रास्ते में गिर जाता है सामान, कभी कभी अपने आप मिल जाता है। गृहे स्थितम तद विहितम विनश्यति। घर में तिजोरी में बंद है, जब जाना होता है चला जाता है। और यहां तक कि जब गृहे स्थितो तद विहितम विनश्यति, जब भगवान विपरीत हैं तो कितना भी पहरा लगा लो, मनुष्य मर जाता है। बहुत बड़े पहरे में इंदिरा गांधी थी, गोली से मार दी गई, अंग अंग छेद दिया गया। जैसे उन्होंने संतों के ऊपर गोली चलवाई थी गौ हत्या के मामले में, उससे ज्यादा गोलियां उनके शरीर में लगीं। बलवान दैव है, मनुष्य बलवान नहीं है। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। गर्भ में तो हम लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। गर्भ में न कोई डॉक्टर पहुंच सकता है, न दवा। भगवान ही रक्षा करता है, जीव समझता नहीं है। तो वो राजा के सिपाहियों ने कहा कि कुएं में कोई है, कृष्ण नाम ले रहा है। निकाला गया, ये ऊपर आए। राजा ने देखा इस घोर जंगल में, जहां कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता, वहां भी एक कुएं में ये कोई पड़ा है, हाथ पांव कटा, और भगवान का नाम ले रहा है। ये तो कोई बड़ा ऊंचा महात्मा है। उनको पालकी में धर कर ले गया, और जो हथे कटे हाथ पांव लूले, उनका उसने इलाज करवाया। बहुत पूछा कि आपको किसने मारा। जयदेव स्वामी ने कुछ नहीं बताया। बोले सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है।
किसी का नाम नहीं बताया। वो राजा समझ गया कि ऊंचा महात्मा है, सब में भगवान को देखता है, और भगवान ने इसकी रक्षा किया। बोले महाराज मुझको कुछ सेवा बताइए। जयदेव स्वामी बोले इस संसार में भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त अभी हैं संसार में, उनकी सेवा करो। भगवान तो नहीं मिलता है, भगवान के भक्त मिलते हैं, और उनकी सेवा से निश्चय भगवान मिल जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, अंतर्यामी गर्भगत। कोई गर्भिणी स्त्री है, उसके पेट में बच्चा है, उस बच्चे को तुम पुष्ट बनाना चाहते हो, मोटा ताजा, तो उसकी मां को खिलाओ, गर्भिणी स्त्री को, तो बच्चा अपने आप भीतर मोटा हो जाएगा। वैसे जो गर्भिणी स्त्री है वो है भक्त, उसके गर्भ में भगवान भीतर अंतर्यामी विराजते हैं। तो भक्त की सेवा करोगे तो अपने आप भगवान की सेवा हो जाएगी। अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माँ है, तुलसी पोषे एक के दो पोषे जाए हैं। भक्तों की सेवा करो। राजा ने पूछा महाराज सच्चे भक्त कहाँ मिलते हैं? बोले भाई सच्चे भक्त भी मिल जाएंगे जब भक्तों की सेवा करोगे, तो कोई न कोई दिन सच्चा भक्त मिलता है जरूर। तो उन्होंने साधु सेवा शुरू किया और राजा थे, कह दिया कोई भी आवे भोजन करे कराओ। अब वहां खूब मिलने लग गया भोजन, तो रोज सैकड़ों संत जाएं, भक्त जाएं, खूब कथा हो, कीर्तन हो, और दुनिया में नाम फैल गया कि राजा बड़ा भक्त है, बड़ी सेवा करता है, दक्षिणा भी देता है। तो वो जो ठग थे, जिन्होंने हाथ पांव काटा था जयदेव स्वामी का, वो भी सुना तो साधु को रूप बना करके पहुंच गए और जयदेव स्वामी पालकी में बैठ करके, क्योंकि उनके हाथ पांव तो थे नहीं, कटे थे, सब भक्तों को दंडवत करने आते थे। तो जब पंगत चल रही थी तो चारों ठग
वो भी बढ़िया भोजन कर रहे थे कि यहाँ तो बड़ा आनंद है, खूब भोजन मिलता है, कुछ दिन यहीं रहेंगे। जब वो भोजन पंगत चल रही थी तो देखा पालकी पर जयदेव स्वामी आ रहे हैं, सबको ऐसे सिर झुकाते हुए। ठगों ने पहचान लिया, बोले ये तो वही है जिसका हमने हाथ पांव काटा था। इशारे में बात करने लग गए, अब क्या हो, क्योंकि पहचान लेगा राजा इसका शिष्य है तो अभी हमारा तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। तो डर के कारण उनका खाना पीना भी बंद हो गया कि जल्दी से हाथ धोवें और भाग जाएं। जयदेव स्वामी देख रहे थे कि ये वही हत्यारे हैं और बेचारे खा नहीं पा रहे हैं ठीक से, डर गए हैं। तो उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब ये बड़े ऊंचे महात्मा हैं चारों, देखो भोजन भी नहीं कर रहे हैं, त्यागी हैं। तो राजा साहब की बड़ी श्रद्धा हो गई, बोले हाँ ये तो भोजन भी नहीं कर रहे हैं और वो तो डर के कार्य जल्दी जल्दी भागने के लिए। बोले ये तो बड़े ऊंचे महात्मा हैं, सामने लड्डू हैं, बर्फी हैं, पेड़ा हैं और तो बेचारे खा भी नहीं रहे हैं, इनसे ज्यादा त्यागी कौन होगा। और संत लोग तो धड़ाधड़ खा रहे थे। और फिर जयदेव स्वामी बोले ये बड़े विरक्त हैं, ये भोजन करते ही चले जाएंगे, इनको रोकने की कोशिश करो, ये सिद्ध संत हैं। राजा ने पहरेदार लगा दिया, देखो जो वो बैठे हैं चार बड़े सिद्ध संत हैं, ये लड्डू वड्डू नहीं खा रहे हैं, ये तो त्यागी हैं और तुरंत भागेंगे जाएंगे, विरक्त महात्मा हैं, इनको रोकने की कोशिश करना। जैसे पंगत खत्म भई, हाथ धो करके वो तुरंत भागे चारों। जैसे चारों भागे तो पहरेदार पहुंच गए, महाराज दंडवत। अरे भाई क्या है क्या है, महाराज कहाँ जा रहे हो। अरे भाई हम भोजन कर चुके, हम विरक्त हैं, हम वहीं रुकते नहीं, जा रहे हैं। नहीं महाराज आपको रुकना पड़ेगा, आप सिद्ध महात्मा हैं। वो चारों बोले कि तुम हमको सिद्ध कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। बोले राजा साहब ने बताया है कि आप सिद्ध संत हैं, आप विरक्त हैं, भोजन करते चले जाएंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, कुछ दिन यहाँ विराजिए, हमको सेवा का मौका दीजिए। अब उनको रुकना पड़ा, लेकिन उनका भोजन में मन नहीं लगता था। हर समय सोचते थे कि किसी तरह से भाग चलाएं, क्योंकि वो समझ गए थे कि हमको रोका जा रहा है, किसी दिन हमारी नार, हमारा सिर कटेगा जरूर। तो वो ठीक से न भोजन करें न पानी पिएं, क्योंकि किसी को सुना दिया जाए तुम्हारी फांसी है कल, तो क्या खाएगा क्या पिएगा बेचारा, वो सूख जाएगा।
तो राजा ने देखा, जयदेव स्वामी ने देखा कि बेचारे बड़े दुखी हैं, जाने दो इनको। राजा से बोले इसको खूब धन दे करके इनको विदा कर दो, सिद्ध हंसंत हैं। तो राजा साहब ने उनको खूब धन दिया और वो समझ गए कि हमको पहचान नहीं पाए, न इतनी विदाई क्यों देते। सैकड़ों अशरफी सोना चांदी दिया और वो बार बार कहते हमको जाने दो जाने दो। तो जयदेव स्वामी जी बोले इनको जाने दो भैया, ये सिद्ध संत हैं। और वो चल दिए। तो उनको पहुंचाने के लिए कुछ सिपाही भेजे कि देखो इनको रास्ते में कोई लूट न ले। तो जब बीच जंगल में पहुंच गए वो ठग, तो सोचने लग गए अब को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब पहचान नहीं पाया राजा और खूब धन दिया है। तो उनको विश्वास हो गया कि हमको फांसी वासी कुछ नहीं होगी। फिर सिपाही लोग बोले महाराज साधु तो बहुत से आए, लेकिन जैसा आपका सम्मान हुआ किसी का नहीं हुआ। आप बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। जंगल पार हो चुका था। वो ठग बोले भाई इसमें एक रहस्य है। बोले ये जो तुम्हारा जयदेव स्वामी है, इसने किसी राजा का अपराध किया था, अब यहां सिद्ध बन गया है। तमाम लोग साधु बन के घूमते हैं और चोरी छिनारी सब करते हैं। तो इससे कोई भूल हुई थी तो इसको सजा मिली थी कि इसका सिर काट दिया जाए। हम लोग जंगल में गए थे तो दया आई, इसका सिर तो काटा नहीं, हाथ पांव काट करके छोड़ दिया। इसलिए ये हमारा एहसान मानता है और हमारी सेवा बहुत भई, उसका कारण ये है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने उल्टा जयदेव स्वामी को ही दुष्ट बताया कि इनको फांसी मिली थी और हमने तो दया करके हाथ पांव काट करके छोड़ दिया। इसलिए हमारा सम्मान ज्यादा हुआ। इतना जब कहा था तो देखो पाप की एक सीमा होती है। उस सीमा होने के बाद पाप फिर फटता है, जैसे बम फटता है। अधर्मेण एधते तातः, ततः पहले अधर्म से बढ़ता है, फिर मंगलम च समीहते, बड़े बड़े मंगल होता है, पैसा इकट्ठा हुआ और नाच गान भोग लड्डू पूड़ी खूब भोग भोगता है। ततः सपत्नान जयति, और ऐसा लगता है शत्रुओं को जीत लिया। लेकिन आखिर में जब पाप फटता है तब समूलम च विनश्यति, जड़ से नष्ट हो जाता है। अनंत काल के लिए किसी जन्म में उसका कल्याण नहीं होने वाला है। तो वैसे ही पाप फटा
और धरती फट गई, धरती में वो चारों समा गए, धरती के भीतर घुस गए। सिपाही लोग बोले, अरे ये क्या हुआ भैया, हम लोग पहुंचाने आए थे, अब किसको पहुंचाएं, ये तो धरती फट गई। राजा साहब क्या कहेंगे, चोर होता तो हम मारते, अब धरती फट गई हम कैसे बचावें। चलो राजा साहब से कहेंगे। गए, राजा साहब से कहा कि वहां तो धरती फट गई और धरती में समा गए। तब राजा समझ गया कि तो कोई महापापी थे। जयदेव स्वामी ने बात छिपाई है। गए, बोले गुरुदेव ये क्या हुआ, इसका रहस्य क्या है, आप छिपाते क्यों हैं। सिद्ध संतों के साथ तो ऐसा नहीं होता है, ये तो कोई भारी बात थी जब ही धरती खा गई उनको। तो जयदेव स्वामी ने सिपाहियों से पूछा, नहीं राजा ने, कि भाई धरती फटी उस समय क्या कर रहे थे वो लोग, क्या बात कर रहे थे। सिपाहियों ने बताया, वो यूं कह रहे थे कि इनको सिर काटने की सजा मिली थी स्वामी जयदेव को, हमने हाथ पांव काट के छोड़ दिया, इस एहसान से ये हमारा ज्यादा सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। ओ, राजा समझ गया, इसलिए धरती फटी। इतने बड़े महापुरुष का हाथ पांव काटने वाले यही थे। इन्होंने सच्चे संत हैं छिपाया, लेकिन छिपाने के बाद भी उनका सत्कार कराया, स्वागत कराया, धन दिलाया। और फिर भी जो दुष्ट होता है, सांप को दूध पिलाओ वो तुमको ही काटेगा। मोरकुटी पे हम जब आए 60 साल पहले, तो बद्रीदास बाबा रहते थे, हम रहते थे मानगढ़ अकेले। एक सर्प रोज आता था, उसको दूध पिलाते थे और वही खेला करता था। रात को सोते समय वो समझते थे कि सर्प है, ये तो हमको पहचान गया है, कोई हाथ पांव से दब गया होगा, उसने काट लिया और मर गए। तो वो उनकी बोल लड़खड़ा गई थी, हाँ हाँ ऐसे बोल रहे थे। तो हम दौड़ के गए मानगढ़ से, तो देखा सर्प का विष चढ़ गया था। तो वैसे जो दुष्ट होता है वो सर्प की तरह होता है, जो भलाई करता है उसी को खाता है। तो जयदेव स्वामी के हत्यारे, उनको धरती खा गई। तब राजा समझा कि वही हत्यारे हैं, इन्होंने ही हाथ पांव काटा था। जयदेव स्वामी इतने बड़े भक्त हुए हैं कि उन्होंने जो गीत बनाए हैं उसको गीत गोविंद कहा जाता है। उस गीत गोविंद को जो गाता है तो ठाकुर जी सुनने आते हैं। सच्चे भक्तों का ऐसा ही चरित्र होता है। जय श्री राधे।